हाय दोस्तों, आज जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ना, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। बोरीवली में एक्सर रोड गोविंद नगर में बन रहा है ये, और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप देखें रेसिडेंशियल से कमर्शियल ज्यादा हमेशा रिटर्न देता है। तो वैसे तो मैं रेसिडेंशियल में ज्यादा करता हूँ, लेकिन ये कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी है। कई जगह मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं लेके आया हूँ। आज जानेंगे इस कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। कोड नेम इसका बॉस नाम है इसका। वैसे जो ये डेवलपर हैं आई स्पेस और आईडी ब्रदर्स, ये दोनों मिलके ये प्रॉपर्टी को बना रहे हैं। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ, गाले की साइज कैसी है, लोकेशन कैसा है, बिल्डिंग का एलिवेशन वगैरह कैसा है, वो आप देखें एक झलक। उसके बाद फिर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा इसके साइजिंग प्राइसिंग क्या है। अभी जो कुछ झलकियां मैंने दिखाया है, आगे मैं पूरे डिटेल में आपको बताता हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए देखते हैं इसका गाला किस टाइप का है और इसका एलिवेशन कैसा है, मॉडल कैसा है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप देख लें पार्किंग वगैरह क्या प्रोविजन है, क्या आपको रिटर्न आएगा, कैसा आपको इन्वेस्टमेंट करने में कैसा आपका रेंट वगैरह आएगा, वो सब आइए जानते हैं। अभी मैं आपको ग्रोथ 150 इसका नाम रहेगा, कोड नेम है बॉस। उसका क्या स्पेस ये देने वाले हैं, आई स्पेस रियलिटी जो बोरीवली वेस्ट में बना रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसका ये कमर्शियल स्टार्ट हो रहा है। पूरे 18 माले का टावर रहेगा और ये पूरे ऐसे ही स्ट्रेट, जिस तरह आप ये कमर्शियल स्पेस देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई क्रॉस नहीं रहेगा, बीम कॉलम्स नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। और ये जो स्क्वायर में स्पेस देख रहे हैं, इसमें आपको सेपरेट टॉयलेट बाथरूम आएगा, जिसमें हर एक गाले में अटैच रहेगा। कोई सोसाइटी वाला रहता है ना, वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि स्टाफ को जाने में बहुत प्रॉब्लम। इसमें सब में पर्सनल अटैच टॉयलेट वॉशरूम रहेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद मॉडल दिखाता हूँ। एक बार मैं आपको अंदर के साइड से कवर करके दिखाता हूँ ये स्पेस किस तरह आएगा। अभी मैं सेल्स ऑफिस में हूँ, एक्चुअल बिल्डिंग में नहीं हूँ, बट यहाँ पे जो उन्होंने सैंपल दिखाने की कोशिश दिखाया है वही सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ऊपर का आप स्पेस देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 11 फुट का हाइट मिल रहा है। आपको 11 फुट का कमर्शियल में हाइट मिलता है, तो बहुत बार तो इसमें लोग मालिया बना के इसको डबल स्लैब कर देते हैं। तो ये डबल स्पेस है। अभी चलता हूँ, इसका मॉडल दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी मैं आपको ग्रोथ 150 का मॉडल दिखा रहा हूँ, जो कोड नेम बॉस के नाम से ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये 18th स्टोरी टावर है और एज इट इज जैसा आप देख रहे हैं इधर राउंड शेप में, वैसा ही आने वाला है। इसमें पूरे जो इसका लैंड एरिया है 2 एकड़ में है, जिसमें एक इसमें कमर्शियल आएगा और एक रेसिडेंशियल आएगा। चंदा वर्कर रोड और एक्सर रोड दोनों को जहाँ पे मर्ज हो रहा है, वहाँ पे कॉर्नर पे ही ये बन रहा है। इसमें एक 25x40 25x40 का आपको डिस्प्ले भी आएगा, जिसका पूरा मेंटेन सोसाइटी करेगी। और ये कमर्शियल एड्स भी चलेंगे इसमें, जिसके कारण मेंटेनेंस बिल का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ के कमर्शियल जो प्रॉपर्टी ऑनर्स रहेंगे, उनके मेंटेनेंस बिल के ऊपर ये जो यहाँ का रेंट आएगा, उसमें सीधा उनको फ़ायदा हो जाएगा। और इसका बैक साइड से क्या प्रोविज़न है मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड में एक 18 माले का आपको कार पार्किंग टावर आएगा, रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ियाँ पार्क होगी। और ये पूरा नीचे इसमें एक कैफेटेरिया दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है, और टेरेस पे भी कुछ इसके रेस्टोरेंट एरिया, ओपन एरिया दिया हुआ है। साथ ही साथ ओपन स्पेस और रेस्टोरेंट इसका टॉप फ्लोर पे देने वाले हैं। ये मैंने आपको दिखाया है ग्रोथ 150 यानी कोड नेम बॉस का एलिवेशन। पूरा डिटेल जानने के लिए, प्राइसिंग वगैरह जानने के लिए एक बार आप साइट पे आइए। बाकी और आगे देखते हैं, समझते हैं इसका प्राइसिंग वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। अभी जो कुछ भी मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है मॉडल के जरिए, प्रॉपर्टी का स्पेस के जरिए, अब इसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सर रोड गोविंद नगर बोरीवली वेस्ट में बना रहे हैं। ये मुंबई में आई स्पेस और आरडी ब्रदर के दोनों के जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं। करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है ये। काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनको कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में। और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं, एस्टेला, प्राइम मेहता कुंज, सेलेस्टिया, डिवाइन
डिवाइन, ऐसा इन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाया है। मैं रेफरेंस के लिए आपको ये 4-5 प्रोजेक्ट का नाम बता दिया ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं ना, तो आपका पैसा जो इन्वेस्ट आप करते हो और अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आपका पैसा ना 4 गुना 5 गुना ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस डेवलपर नहीं है तो कभी कभी देखो उनको टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं होता है ना, आपका पैसा बढ़ता नहीं है। वैसे तो मैं जितने प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे एक अच्छा एक्सपीरियंस रेप्यूटेड डेवलपर रहते हैं उनका ही करता हूँ, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू पहुंच रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आपका पैसा जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कराएं उसका एक अच्छा रिटर्न आपको मिले। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। करीबन 2 एकड़ का इसका रीडेवलपमेंट लैंड है जिसमें और भी एक बिल्डिंग आने वाला है, बट रोड पे ये टावर बनने वाला है जो कमर्शियल की मैं बात करने जा रहा हूँ आज। 80% कंस्ट्रक्शन एरिया है, 20% ओपन एरिया है, जो आज के गवर्नमेंट के टर्म्स के हिसाब से बहुत जरूरी है। और ये अगर ना हो तो एक लीगल चीजें आप याद रखें कि अगर उसमें बिल्कुल कट टू कट जितना लैंड है उतना अगर उन्होंने बिल्डिंग बना दिया है, साइड से फायर ब्रिगेड के घूमने के लिए अगर उन्होंने जगह नहीं छोड़ा है डेवलपर ने, तो आप याद रखें वैसे प्रोजेक्ट में कभी आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उस बिल्डिंग का कभी नहीं आएगा। बिकॉज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने से पहले ना हर एक क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। फायर ब्रिगेड घूमना हो तो पानी की साधन, लाइट की सुविधा सारी कुछ होनी चाहिए, तभी वहां पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी जो है प्रोवाइड करती है। तो ये बात याद रखें, एटलीस्ट 10 to 20% ओपन चारों साइड से प्लॉट के अंदर होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग का टाइटल क्लियर होता है आफ्टर कंप्लीशन। ये 18 माले का टावर है, एक विंग की पूरी ये सोसाइटी है जो कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल बाद में बनेगा, फिलहाल कमर्शियल। इसका पूरा एक अलग वर्टिकल है, रेसिडेंशियल एक अलग वर्टिकल है, इन दोनों का आपस में कोई मर्ज नहीं। सेपरेट इसका एंट्री रहेगा, गेट रहेगा, सारा कुछ ऑपरेशन इसका सेपरेट रहेगा कमर्शियल बिल्डिंग का। रेसिडेंशियल जो बाद में आने वाला है उसका पूरा ऑपरेशन जो रहेगा वो सेपरेट रहेगा। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका प्लिंथ पे है। अभी बहुत सही मौका है इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कमर्शियल में दोस्तों हमेशा देखें तो रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है। रेसिडेंशियल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 पैसा आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि 1 करोड़ के प्रॉपर्टी पे 25 से 30 हजार रुपए का रेंट मिलता है। बट कमर्शियल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे हमेशा 40 to 50,000 का रिटर्न मिलता है अगर सही जगह पे प्रॉपर्टी खरीदा जाए तो। अगर आपको नॉलेज ना हो तो बात अलग है, बट ये रिटर्न हमेशा आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ एक और बेनिफिट आप ये सोच लें कि जब आप प्रॉपर्टी कमर्शियल खरीदते हैं ना, तो रेसिडेंस प्रॉपर्टी में जितना ज्यादा पुराना होता है सोसाइटी उतना ज्यादा वैल्यू ग्रो नहीं करता कंपेयर टू कमर्शियल शॉप्स या ऑफिसेस, क्योंकि रेसिडेंशियल में जिस तरह सोसाइटी मेंटेन होती है उस तरह से प्राइस एप्रिशिएट होता है या डी एप्रिशिएट होता है। बट कमर्शियल में जिस तरह से फुटफॉल बढ़ता है, जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ता है, जिस तरह से वहां की यातायात की साधन बढ़ती है, उस तरह से उस टाइप से उसका प्राइस बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट करना हो ना तो कभी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ही टारगेट करें। हमारे पास फिलहाल शॉप, इंडस्ट्रियल स्पेस और ऑफिस स्पेस काफी अलग अलग लोकेशन पे आया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल जरूर करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। आइए फिर से प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं इसका। हर एक फ्लोर पे 8 यूनिट, 6 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। एक सेपरेट अलग से स्मोकिंग एरिया दिया हुआ है, ओपन यूटिलिटी स्पेस दिया हुआ है। 133 ऑफिस स्पेस यानी कि 133 गाले इसमें आपको मिलने वाला है, सेकंड फ्लोर से लेके रूफटॉप तक। नीचे के जो शोरूम्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो सब का डील हो चुका है। कमर्शियल स्टार्ट हुआ है इसका फर्स्ट फ्लोर से, और नीचे कुछ एमिनिटीज भी दिया हुआ है, जैसे आपको मॉडल में मैं दिखा चुका हूं कि इसमें कैफेटेरिया दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एक लॉन दिया हुआ है ताकि वहां पे बैठ के कुछ अगर कॉर्पोरेट वाले जो होते हैं बाहर वहां पे बैठ के रिलैक्स कर सकें। इसमें जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो अलग से 18 माले की रोबोटिक कार पार्किंग टावर है। इसमें ऑटोमेटिक गाड़ियां जाके अपने आप पार्क होती है। देखें तो ऑनलाइन किसी पोर्टल से या एप्लीकेशन से आप ऑपरेट करते हैं और सीधा गाड़ी फिर नीचे आती है। ये बहुत बढ़िया है। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देखना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्या अप्रूवल मिला हुआ है, कितने माले का पासिंग है, कब इसका पोजीशन है, तो इसका रेरा नंबर है P5180054640। ये रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके पूरा चेक कर सकते हैं डिटेल। रेरा में इसका पोजीशन डेट अगस्त 2027 है, बट डेवलपर आपको मार्च 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। बिकॉज डेवलपर का क्या रहता है ना, हमेशा वो 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, बट पेमेंट उनका सारा एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है, स्टक रहता है, तो जल्द से जल्द उनको हैंडओवर करना रहता है। क्योंकि जब तक वो अपने बायर्स को पूरा तरीके से प्रॉपर्टी हैंडओवर करेंगे नहीं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होगी नहीं, तब तक गवर्नमेंट यानी रेरा के एस्क्रो अकाउंट से उनको पैसा रिलीज नहीं होगा। तो डेवलपर को खुद ही बहुत जल्दी रहती है हमेशा प्रॉपर्टी का हैंडओवर देने के लिए अपने बायर्स को। ये इसका QR कोड है रेरा का। इस QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके आप इजिली इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसको पासिंग मिला हुआ है। पूरे टावर इसका CC रिसीव्ड हो चुका है, चारों तरफ से 360 ओपन व्यू है। बिकॉज
बिकॉज आसपास में 4th फ्लोर और 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, 7 माले और 4 माले की बिल्डिंग है, तो चारों तरफ से आपको ऊपर से व्यू काफी खूबसूरत मिलता है। जो कॉर्पोरेट्स में लोग जॉब करेंगे, काम करेंगे, उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स चारों ओर से बना रहेगा। इजिली आप किसी भी बैंक से आप फाइनेंस कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। हमारी जो लोन एक्सपर्ट टीम है वो पूरी आपको हेल्प करेगी लोन दिलवाने में, होम लोन के लिए या कमर्शियल के लिए। कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या साइज के इसमें ऑफिस आने वाले हैं और क्या क्या प्राइस में आने वाला है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। कई साइज में है और कुछ जानते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप परचेस करते हैं ना, तो आपको कनेक्टिविटी के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बिल्डिंग के रूफटॉप पे कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है, जिसमें हाफ कवर रेस्टोरेंट, हाफ ओपन रेस्टोरेंट रहेगा रूफटॉप पे, कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, ट्रेनिंग एरिया रहेगा, बिजनेस लॉन्ज रहेगा और ग्राउंड फ्लोर पे कैफेटेरिया और ओपन लॉन्ज है। अब कुछ कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। यहाँ से आपको एक्सर मेट्रो स्टेशन, एसबी रोड, बोरीवली रेलवे स्टेशन, एक्सिस बैंक, लोटस हॉस्पिटल, ये सब हार्डली आपको 2 मिनट से 10 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। यहाँ से आधे से 1 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इजिली बिजनेस पर्पज के लिए अगर आपका आना जाना होता है तो 30 to 45 मिनट के अंदर आप बोरीवली से रीच कर जाते हैं, दोनों एयरपोर्ट के लिए। अब मैं आता हूँ इसके साइजिंग पे। इसमें दोस्तों कई टाइप के कारपेट एरिया है, जिसमें कि 276 का सबसे छोटा कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइस जाता है 68 लाख से 79, यानी कि 276 स्क्वायर फुट का 68 लाख से 79 लाख तक जाता है। और 421 स्क्वायर फुट का है 1 करोड़ 3 लाख से 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 1.03 CR to 1.20 CR जाता है। कारपेट एरिया 523 स्क्वायर फुट का भी शॉप है, यानी 523 का प्राइस जाता है 1.28 CR से लेकर 1.49 CR। कारपेट एरिया जो सबसे बड़ा है वो है 2119, यानी कि 2119 स्क्वायर फुट का, जिसकी प्राइस 5 करोड़ 20 लाख से लेकर 6 करोड़ तक जाता है, यानी कि 5.20 CR to 6.04 CR। इसमें आपको 68 लाख से लेकर 6 करोड़ तक अलग अलग साइज में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। वो आपके चॉइस और बजट में क्या बैठता है वो आप फोन करें प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। और बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने एक बिटवीन प्राइस देके एक आइडिया दिया है, बिकॉज काफी सारा प्राइस फाइनल बता देने के बाद तो मैंने देखा है काफी फाइट होती है। अब ये जो मैंने प्राइस आपको बताया है ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है। एक्चुअल प्राइस क्या होगा, बॉटम प्राइस क्या होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदना हो तो भी आप फोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी यहाँ प्रॉपर्टी परचेस करने में। ये बेसिक मैंने प्रॉपर्टी कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर गवर्नमेंट के जो स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी ये आपको अलग से आने वाला है। पार्किंग का कॉस्ट करीबन 6 to 7 लाख आपको अलग से आने वाला है। अगर आप पार्किंग चाहिए तो खरीद सकते हैं, अगर नहीं पार्किंग की नीड हो तो आप नहीं भी खरीद सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है। आगे का वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने काफी सारा बिल्डर के सेल्स टेक्निकल प्रोसेस की बात किया है कि कैसे बिल्डर प्राइस डिसाइड करते हैं, उनकी होर्डिंग बोर्डिंग की प्राइस क्या होती है, कितना उनका प्रॉफिट रेशियो रहता है। आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखें। ये वीडियो आपको आने वाले भविष्य में कभी भी जीवन में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये सारा नॉलेज आपको काम आएगा। आपके फैमिली और रिलेटिव्स को भी शेयर करें ये वीडियो, कि उनको भी काम आए। दोस्तों, कमाने के लिए तो बहुत सारा डिग्री, कॉलेज, स्कूल आप कर लेते हैं, बट एक मोटा मोटी अमाउंट, यानी घर खरीदने में, दुकान खरीदने में, ऑफिस खरीदने में जो आप देते हैं, उसके लिए कोई नॉलेज की बात नहीं। आप सिंपल एक ब्रोकर या डेवलपर के ऊपर यकीन कर लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस, यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं, उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स
होते हैं, उसका ब्राउज़र होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया,
और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे
करना है दोस्तों। आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका प्रॉफिट ये होगा कि जब भी कोई नई प्रोजेक्ट लेके आते हैं डेवलपर, कभी कभी देखें उसमें रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज तो कभी पीएलसी। इस तरह के जब नया जब प्रोजेक्ट वो लोग डालते हैं तो स्टार्टिंग के 100-200 फ्लैट बेचने के लिए बहुत सारे ऑफर लेके आते हैं। तो वो ऑफर वाली प्रॉपर्टी साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लोग लोन लेते हैं ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, 30 to 40% डिस्काउंट बैंक उनकी प्रॉपर्टी नाम कर देती है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। रीसेल में कभी कभी हमारे पास 20-30 लाख रुपए डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है, तो वो भी मैं कभी कभी डालता हूँ। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा कि जब भी मेरे पास ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी आएगी तो मैं डालूंगा, उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। दोस्तों मैंने हजारों लोगों को ऐसा बेनिफिट करवाया हुआ है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।